हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएड रिसर्च के प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल से यहाँ मेरा मतलब है इंटरनल प्रैक्टिकल से नहीं, बल्कि एक्सटर्नल, यानी कि जिसमें एग्जामिनर आता है, आपकी रिसर्च फाइल देखता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो आप रिसर्च फाइल बनाते हो, आपने फ़ाइल बना ली, लेकिन आप उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कह सकते यहाँ पे, कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, किस तरीके के क्वेश्चन है जो एग्ज़ामिनर पूछता है या पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो मैं आज उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी आपको, जो आपको मस्ट है, पढ़ के जाना ही है। प्लस जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोस्टली मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ होगा, पैटर्न चेंज होने का मतलब कि हमेशा का पैटर्न ना फॉलो करते हुए कुछ अलग से कुछ पूछ ले एग्ज़ामिनर, तो नहीं कह सकती, बट अदरवाइज़ जैसे हमेशा पूछते आए हैं और जो चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो अगर आप भी एमएड रिसर्च की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका भी एमएड का रिसर्च का प्रैक्टिकल होना है, या फ्यूचर में आप एमएड करना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं, आपकी जो रिसर्च की फ़ाइल है, क्योंकि एमएड रिसर्च में इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ाइल नहीं बनती है कि आप उसको तैयार ना कर सकें, याद ना कर सकें। ठीक है, एक एनफ क्वांटिटी की बनती है, एक एनफ पेज होते हैं, 50, 60, 70 लगभग पेज की बनती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। याद करने का मतलब यहाँ रटना नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है, जब आप रिसर्च खुद करते तो वो उसमें 80% रिसर्च आपको करते करते याद हो जाती है, आपको समझ आ जाती है, आपको कुछ याद करना रटने जैसा नहीं रह जाता। ठीक है, क्योंकि वो आपने खुद की होती है, आपको सब पता होता है कि आप कहाँ कौन से स्कूल में गए, आपने किस पर रिसर्च करी, कैसे क्या प्रोसेस किया, आपको सारा कुछ पता होता है, आपने कौन सा टूल्स यूज़ किया, कैसे कैलकुलेशन की, सब पता होता है। इसलिए रिसर्च हमेशा खुद करनी चाहिए, कभी कॉपी नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे से नहीं करवानी चाहिए, किसी दूसरे की कॉपी नहीं लेनी चाहिए। ठीक, इस चीज़ का आप हमेशा याद रखें। सेकंड चीज़ क्या है, देखो रिसर्च का आपका प्रैक्टिकल है, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो आपके रिसर्च के क्वेश्चन होंगे वो रिसर्च की फ़ाइल से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि रिसर्च का ही प्रैक्टिकल है। तो रिसर्च की फ़ाइल जो है आपकी, जो भी 50, 60, 70 पेज की, उसको आपने पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब, ये बात मैंने क्यों बोली है स्पेशली, उसकी वजह मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पूरी फाइल पढ़ लेते हैं लेकिन टॉपिक का एग्जैक्ट नेम पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक, तो एग्जामिनर आपसे क्या पता सबसे पहले टॉपिक का नेम ही पूछ ले कि आपके टॉपिक का नेम क्या है। ठीक, नेम से यहाँ मतलब है कि पूरा एग्जैक्ट नेम जो आपने अपनी रिसर्च फाइल को दिया है, जो आपकी रिसर्च फाइल का टॉपिक है, बिल्कुल एकदम सही से नेम बताना है। जैसे मेरी रिसर्च फाइल का टॉपिक है माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मध्य शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, सपोज़ करो ये मेरा टॉपिक है। ठीक, तो अगर एग्ज़ामिनर ने मुझसे पूछा कि आपका टॉपिक क्या है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बुद्धि लब्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया है मैंने, या बुद्धि लब्धि का तुलनात्मक अध्ययन नहीं। मैं पूरा बताऊंगी कि माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मध्य बुद्धि लब्धि या शैक्षिक उपलब्धि, जो भी टॉपिक है, शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, तो इसी तरीके से आपको अपने पूरे टॉपिक का नेम याद रखना है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या है, आपको पूरी अंदर की फ़ाइल तो पता होनी चाहिए। अब फाइल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पुट अप होते हैं, पहली बात तो आपको पूरी फाइल आनी चाहिए। फाइल में भी जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन निकलते हैं, सबसे पहले तो आपको वेरिएबल्स पता होना चाहिए। वेरिएबल यानी कि चर। ठीक, आपने कितने चर लिए हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियो बना करके, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। और अभी भी मैं जो रिसर्च की फ़ाइल है उसमें दिखाते हुए भी वीडियो बना रही हूँ। हालांकि कुछ टाइम थोड़ा सा गैप हो गया, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट आपको रेगुलर वीडियो मिलने लग जाएंगे। और रिसर्च की फ़ाइल के मैंने 1-2 वीडियो डाल दी हैं जिसमें फ़ाइल दिखाई है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर करके कॉपी इशू की वजह से। तो और इस तरीके से मैं आपको बताती जाऊंगी। और वेरिएबल्स और बाकी पूरे जितने भी हेडिंग्स हैं, जो टॉपिक है, उनको मैंने शॉर्ट में वैसे भी वीडियो बना करके बताई हुई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक,
तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पुटअप होता है कि स्वतंत्र चर क्या होते हैं, आश्रित चर क्या होते हैं, आपके जो टॉपिक है उसमें आपने कितने चर लिए, कौन कौन से चर हैं, आपको ये बताने होते हैं। ठीक, एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपके मस्ट हैं, आपको याद रखना है। या तो पूरी फाइल रखनी है आपको, लेकिन पहला तो ये है टॉपिक वाला, इसके बहुत चांसेस होते हैं आने के। और दूसरा ये चर वाला। थर्ड जो क्वेश्चन है बन सकता है वो है परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस से। ठीक, चर का मतलब होता है वेरिएबल इंग्लिश में, और परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी परिकल्पना क्या थी, या 2-4 परिकल्पनाएं। मतलब परिकल्पना मतलब आपने क्या सोचा था, कि मतलब क्या अंतर आएगा छात्र छात्राओं के मतलब मध्य अंतर है शैक्षिक उपलब्धि में, मतलब जो भी आप परिकल्पना बना रहे हैं, तो आपको परिकल्पनाएं भी अच्छे से पढ़ लेनी। परिकल्पना से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने जो मीन मीडियन मोड लगाया, मीन क्या होता है, मध्यांक कैसे निकालते हैं वगैरह, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपने कौन सा मतलब कितनी पॉपुलेशन ली, यानी कि कितने एरिया में अपने रिसर्च का वर्क किया, इस तरह के क्वेश्चन। यानी जो भी मेन मेन आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, ये आप सब याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा रेफरेंस वगैरह देख लीजिएगा, आपने कहाँ से कौन सी बुक से क्या क्या सोर्सेज लिए हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रिसर्च कितने प्रकार की होती है, रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ामिनर के पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तो आपको मस्ट है, इन्हें आपको तैयार कर लेना है, और पूरी फाइल आप अच्छे से पढ़ के समझ के जाइए, हर एक टॉपिक। ठीक, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ज़ाहिर सी बात है। और जब आप रिसर्च करेंगे, आपको ये लग रहा हो कि अरे 50 से 70 पेज कैसे याद करेंगे, क्या याद करने जैसा कुछ बचता ही नहीं है। जब आप खुद रिसर्च करते हैं, आपको खुद पता होता है कि आपने कितने टॉपिक क्या लिखा है, कहाँ पे क्या हेडिंग दी है, आपको खुद ही एकदम बिल्कुल रट जाता है जब आप खुद करते हैं। और आप ये चीज़ देखिएगा, जब आप रिसर्च की फ़ाइल बना रहे होंगे ना, आपको 80% फाइल कंप्लीट होते तक याद होगी। ठीक है, कि आपकी फ़ाइल में कहाँ क्या है, आपने कहाँ से क्या किया, 80 क्या 90% तक आपको याद होगी। ठीक, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ 10% पढ़ के ही जाना होता है, बाकी सब पूरा आपको आ जाता है। टेंशन उनके लिए होती है जो सारा काम दूसरों से करवाते हैं, दूसरों से पूछ पूछ के। हालांकि गाइडेंस तो आपको मिलेगा ही आपके टीचर से या अदर से, लेकिन जो पूरा ही एकदम बिल्कुल दूसरे पे आश्रित रहते हैं, बिल्कुल उसी से करते हैं या कॉपी करते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए। जो लोग खुद रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, तो अब वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी, और जल्दी ही आपको रिसर्च की फ़ाइल का, जो मैंने स्टार्टिंग कहा था, मैंने आपको फ़ाइल दिखा दी थी। स्टार्टिंग में जो पेजेस लगते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे, और इंडेक्स यानी कि जो अनुसूची है कि कौन कौन सी हेडिंग्स लग रही हैं, वो भी आपको बता दी थी। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो से मैं जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट कर दूँगी, यानी पहला अध्याय स्टार्ट कर दूँगी, आपको फ़ाइल दिखाते हुए कि किस तरीके से फ़ाइल में कैसे क्या लिखा जाता है। बाकी आपकी गाइड है वो आपको बताएंगे ही। ठीक, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रिसर्च फाइल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएड या एमएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, या किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं बीएड एमएड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।